लोकसभा में संविधान पर चर्चा, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस नेता विदेश जाकर कुछ भी कहते हैं, अटल जी की बात याद दिलाई। राजनाथ सिंह बोले 100 बात की एक बात, कांग्रेस को जब संविधान और सत्ता में एक को चुनना था तो उन्होंने सत्ता को चुना। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने संविधान संशोधन नहीं बल्कि बदलने का काम किया। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा एक नेता संविधान की प्रति जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। राजनाथ सिंह बोले एक पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश करी। लोकसभा में बोले प्रियंका गांधी संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, इंसाफ की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी ने संविधान का सुरक्षा कवच तोड़ने का काम किया है। सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा यह देश भय से नहीं चल सकता, ये उठेगा और सत्य मांगेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली जो नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसे लागू क्यों नहीं करते, 10 साल क्यों, आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी। राज्यसभा में गरजे जगदीप धनखड़, कहा मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। धनखड़ के बयान पर खड़गे ने किया पलटवार, कहा मैं भी मजदूर का बेटा। सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे के बीच हुई तीखी बहस, खड़गे ने कहा सदन परंपरा और नियमों निष्पक्षता से चलेगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर कहा खड़गे जी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ये बहुत गलत है, वो खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस किस तानाशाही की बात कर रही है, वो तानाशाही में हिटलर को टक्कर देगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा इससे कई लाख करोड़ की बचत होगी, विपक्ष को इस बारे में पता है, क्या पता है, इससे जनता का पैसा और समय बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा देश के हित में जब भी कोई काम होता है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा यह इतिहास और जनचिंतन की भावना से लाया गया कानून होगा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा विपक्ष सबसे कुछ न कुछ नजर आता है, विपक्ष को एक राष्ट्र एक चुनाव में बुरा क्या है, इसमें तानाशाही क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा यह हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है, संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा संविधान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, संविधान ही है जो हमें रास्ता दिखाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने कहा इस पर सरकार खुलकर चर्चा करे और इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम इस पर बैठेंगे और इस पर एक राय भी बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इससे विकास भी होगा और खर्च भी कम होगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा सदन में बीजेपी हर दिन संसद और लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिख रही है, अडानी संभल किसानों की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है, आयुष्मान कार्ड की ही तरह यह भी राष्ट्रहित में होगा। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का बीजेपी पर हमला, कहा राज्यसभा में सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सांसदों की है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोली बीजेपी सरकार अब लोकतंत्र नहीं बल्कि एक तंत्र लाना चाहती है, जब भी विपक्ष इस पर बोलना चाहता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। संसद में आतंकी हमले की 23वीं बरसी, पीएम मोदी ने दी बलिदानियों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने संगम पर की पूजा अर्चना, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी रिवर क्रूज पर हुए सवार, संगम में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने प्रयागराज में श्री अक्षय वट मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल के साथ सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, महाकुंभ के लिए स्थापित किया कलश। पीएम मोदी ने संगम की भूमि पर किया प्रणाम, कहा प्रयागराज में रचा जा रहा है नया इतिहास।
संगम नगरी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, इसमें हर भेदभाव की दी जाती है आहुति। सुप्रीम कोर्ट से गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका, 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार। बंगाल बीजेपी ने किया बड़ा दावा, कहा टीएमसी जब तक चोरी के वोट से जीतती रही है। बंगाल में 16.80 लाख डुप्लीकेट वोटर है। 18 दिसंबर को कांग्रेस करेगी यूपी विधानसभा का घेराव। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दे के विरोध में घेराव किया जाएगा। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली, गुरुवार दोपहर को आया धमकी भरा ईमेल। दिल्ली के 6 स्कूलों में फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की पहले सूची जारी, 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। देवेंद्र यादव बादली से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली कांग्रेस की पहले लिस्ट पर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अंतिम समय में गठबंधन पर भागेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। हम दूसरे तीसरे महीने चुनाव की वजह से राज्य में काम बाधित होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सीएम भगवत मान ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए गए हैं, पहले वो यहां से तो उदाहरण पेश कर देते। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, विपक्ष किसी भी अच्छे काम के लिए तैयार नहीं रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन करना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आजादी के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते थे, इससे विकास की गति और तेजी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, अब इससे बहुत समय लगेगा, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह बहुत अच्छा निर्णय है, इससे समय भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी, इससे देश का कल्याण होगा, विकास होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा, इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, यह आसान नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उनके पास बहुमत है, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, यह उनका अपना एजेंडा है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस जेएमएम के घोषणा पत्र में धान के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल की बात की गई थी और अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पूरी चुनाव की प्रक्रिया में गंभीर मंथन होना चाहिए, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से देखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो इससे देश कमजोर होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, यह देश और जनता के हित में है, विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता है कि संसद में कोई काम हो, विपक्ष देश की प्रगति को रोकना चाहता है, वो सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में बीएमसी चुनाव लड़ेगी शिवसेना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात, पटना के लोगों को सौगात, बोचाचक में महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में कपाने वाली सर्दी, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा, मलबा हटाने का काम जारी है, किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। तमिलनाडु में भीषण आग हादसा, डिंडुगुल के एक निजी अस्पताल में आग लगी, 7 की मौत हो गई और 29 मरीजों को शिफ्ट किया गया है।
फर्रुखाबाद में बंबा का पानी कटने से एक सैकड़ा फसलें खराब हुई, जलमग्न हुई। ग्रामीणों को पानी रोकने की कोशिश करने के बाद तेज बहाव के चलते पानी नहीं रोक पाया। बिजनौर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, सवारियों में मची चीख पुकार, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बाराबंकी में संदिग्ध महिलाओं के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सड़क के किनारे राहगीरों को रोककर महिलाएं मांगती थी पैसे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने तमंचा और चोरी की स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बरामद की। हरदोई में लापरवाही पर डीएम की फटकार, सड़क पर जलभराव व नाली में गंदगी को लेकर भड़के, निस्तारण के निर्देश दिए। हरदोई में सड़क के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुटी। कन्नौज में घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, ठेकेदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों का आरोप पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया गया सड़क निर्माण। हमीरपुर में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल, मारपीट की घटना के विरोध में कोतवाली के बाहर किया प्रदर्शन। पीलीभीत में बड़ा हादसा, रात में सोते समय गिरी छत, महिला की दबकर हुई मौत, 4 लोग घायल हुए। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 शातिर ठग गिरफ्तार। कक्षा 7 की छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, बाराबंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर कर रही थी पढ़ाई। मुरादाबाद में जिहादी ने की महिला की हत्या, घर पर मिलने के लिए आया था, गला घोंटकर मार डाला, बच्चों को कमरे में बंद करके मिलने गई थी। गाजियाबाद में फिर थूक जिहाद का पूरा मामला, होटल में काम करने वाले कारगिर सोहेल का वीडियो हुआ वायरल, रोटी बनाते समय थूक लगाते हुए दिखा। भारत के गुकेश ने सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन चीनी खिलाड़ी को हराकर रचा इतिहास, विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियंस का खिताब जीतने वाले गुकेश सिर्फ दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर। पीएम मोदी ने गुकेश को भेजा बधाई संदेश, कहा यह टैलेंट, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने गुकेश टी को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा यह शतरंज और भारत के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी और यूएई के पूर्व प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर की गई चर्चा। जाते जाते जो बाइडेन ने माफ की 1500 लोगों की सजा, 4 भारतीय अमेरिकी भी शामिल। मोदी के रास्ते पर चले डोनाल्ड ट्रंप, टिकटॉक के बाद अब चीनी ड्रोन पर कसने वाले हैं शिकंजा। क्रिकेट को ओलंपिक में किया जाएगा शामिल, बीसीसीआई ने दी सहमति, 1896 के बाद पहली बार ओलंपिक में शामिल होगा क्रिकेट। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है, ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में इजराइल, सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह किया गया, लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया। बांग्लादेश में अब जॉय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं, यूनुस सरकार ने आदेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। टाइम मैगजीन ने ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, मस्क और नेतन्याहू को पीछे छोड़ कवर पर जगह पहुंचाई और 2016 में मिल चुका है सम्मान। ट्रंप के परफ्यूम एंड में बाइडेन की पत्नी का फोटो, तस्वीर पोस्ट पर ट्रंप बोले खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी खुद को रोक न पाए। ईरान ने 30 यहूदियों से कराई इजराइल की जासूसी, सभी गिरफ्तार, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना चाहते थे, सैन्य ठिकानों से जानकारी जुटाई थी। सीरिया में विद्रोहियों ने बशर के पिता की कब्र जलाई, 1982 में हजारों लोगों का नरसंहार किया था। ईरान और बुशरा तोशखाना में नए मामले में दोषी करार, स्पेशल कोर्ट की सुनवाई में आरोप तय हुआ, एनएबी ने दर्ज किया था मामला।
इस्तांबुल हवाई अड्डे पर फंसे सैकड़ों भारतीय इंडिगो की फ्लाइट से आ रहे थे मुंबई, कुछ खाने तक नहीं मिला। अमेरिका के जॉर्जिया में टीचर की हैवानियत, छात्र की मां पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध किया तो कॉलर से उठाकर पटका। सीरिया में सुरक्षा बलों का होगा विघटन, बंद होगी जेल, गोलानी बोले हत्या उत्पीड़न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टेक्सास के बाद न्यूयॉर्क हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ विमान, 48 घंटे में दूसरी घटना, दुर्घटना में एक शख्स की मौत। अब इस्लामोफोबिया से निपटेगा अमेरिका, जो बाइडेन ने जारी की राष्ट्रीय रणनीति। लंदन में ट्रैक्टर के साथ बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन, कृषि परिवारों को इनहेरिटेंस टैक्स में शामिल करने का विरोध। रूस ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी, कहा अमेरिका यूरोप की यात्रा न करे वरना अमेरिकी अधिकारी उन्हें टारगेट कर सकते हैं। खास होगा 2030 फीफा विश्व कप, पुर्तगाल को मेजबानी मिलने पर रोनाल्डो बोले। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.48 पर आई। खाने पीने की चीजें सस्ती होने का असर, अक्टूबर में 14 महीने से सबसे ऊंचे स्तर पर 6.21% पर थी। इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशन का आईपीओ ओपन, 16 दिसंबर तक बोली लगा सकते हैं निवेशक। मार्क जुकरबर्ग के नेकलेंस से हो रही है नीलामी, 34 लाख की बोली लगी। यूनिक काम करने वाले कलाकारों की मदद के लिए दान किया। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, कई महीने से स्थिर है दाम।